बिहार में लंबे समय से प्रतीक्षित गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। यह भर्ती प्रक्रिया तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज मैदान में हो रही है। भागलपुर जिला और नवगछिया पुलिस जिला के कुल 666 रिक्त पदों को भरने के लिए यह बहाली आयोजित की जा रही है। इस बार कुल 29,761 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें 23,593 पुरुष, 6,164 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर शामिल है। पहले दिन लगभग 700 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रारंभिक चरण में अभ्यर्थियों का ऊंचाई और छाती मापा गया। इसके बाद 1600 मीटर दौड़ कराई गई। दोपहर में अंक प्रतियोगिता के तहत शॉर्ट पुट, हाई जंप और लॉन्ग जंप जैसी गतिविधियां आयोजित हुई। इन सभी गतिविधियों के आधार पर अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन किया जा रहा है। अंकन पूरी तरह तय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। बहाली प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। मौके पर भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, वरिष्ठ जिला समादेष्टा हरेंद्र प्रसाद सिंह, उप समाहर्ता समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैदान में मेडिकल सुविधा, पीने का पानी, छाया और प्राथमिक उपचार जैसी सभी बुनियादी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा नदी किनारे एक महिला और एक पुरुष के अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही बरारी पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने बताया कि 17 मई को सुबह करीब 10 बजे शवों को गंगा के किनारे बहकर आते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल के अनुसार शवों को नियमानुसार 72 घंटे तक पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम ने मौके पर जांच की और बताया कि मृत महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष तथा पुरुष की उम्र करीब 50 वर्ष है। प्रारंभिक जाँच के मुताबिक दोनों की मौत संभवतः 2 दिन पहले नदी में डूबने से हुई है, लेकिन हादसा है या साजिश यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। गौरतलब है कि इसी स्थान पर 3 दिन पहले भी एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिससे क्षेत्र में भय और असमंजस का माहौल है। पुलिस अब आसपास के थाना क्षेत्रों से गुमशुदगी की रिपोर्टें मंगा रही है ताकि शवों की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गंगा किनारे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। भागलपुर के समीक्षा भवन में श्रम संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, एसडीएम धनंजय कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना जो कुछ कारणों से बंद हो गई थी, अब दोबारा शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम और नगर परिषदों को कुल 114 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मंत्री ने अधिकारियों को योजना के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। कहीं कभी नहीं रही है और बहुत बढ़िया से काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जो काफी दिनों से बंद थी वो आज चालू हुई है। उस पर हम लोग लगभग 114 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला में जितने नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में हम लोगों ने सबकी योजना दिया है और आने वाला जो समय होगा 2-4 महीना के अंदर सभी योजना हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट हो जाएगा। 50% मेरी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति मिल चुकी है। करीब 30% मेरी जो योजना है उसका टेंडर हो चुका है, उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है और 1 हफ्ते के अंदर काम भी लग जाएगा। जो बचा योजना है उसको अगले महीने तक हम लोगों ने टारगेट दिया है, 2 महीने के अंदर सभी योजनाओं को पूरा कर लेंगे।
भागलपुर दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी को जनता की याद केवल चुनावों के समय में आती है, जबकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने ना तो विकास किया और ना ही बिहार की चिंता की। मंत्री ने कहा कि जब जब बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मौका दिया, उन्होंने विकास की जगह जाति और पार्टी की राजनीति की, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं उन्हें जनता और विकास याद आने लगते हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए डबल इंजन की सरकार को बिहार के विकास की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि बिहार, जिसे कभी लोग नजरअंदाज करते थे, अब न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। क्या हमलावर हैं तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव जी का कोई विषय नहीं रह गया है। तेजस्वी यादव जी को जब जब बिहार के लोगों ने उनको समय दिया है बिहार का विकास के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए, तब तेजस्वी यादव को बिहार का विकास और बिहार की जातीय पार्टी याद नहीं आती। जब चुनाव आता है तो याद आती है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार को एक विकसित बिहार की तरफ ले जा रही है। और आने वाला जो समय होगा, पहले बिहार के लोग बिहार को लोग सम्मान से नहीं देखते थे, लेकिन आने वाला जो समय होगा, बिहार ही नहीं दुनिया में, देश ही नहीं दुनिया में बिहार का नाम एक नंबर पे रहेगा। बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 वर्षीय प्रिंस कुमार की जान चली गई। घटना उस वक्त घटी जब प्रिंस अपने माता पिता के साथ टोटो से नानी घर से भोज खाकर लौट रहा था। तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत बौसी रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ में एक्सीडेंट हुआ है? बौसी थाना जो है उसका बगल में, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल का आसपास में। कैसे हुआ है? घर जा रहे थे ससुराल से, उसका बाद वही एक्सीडेंट हो गया। इधर से टोटो जा रहा था, उधर से ऑटो आया, धक्का लग गया, हम अकचका भी गए। बीबी था और हमारा वही लड़का था। एक्सीडेंट हो गया तो देखें नीचे होके तो पूरा खत्म हो गया। उसका गाड़ी वाला भाग गया क्या? नहीं, गाड़ी वाला भागा नहीं है। गाड़ी वाला हमारा गाँव का है, ऑटो वाला। तो हम तो बीबी को पकड़े थे कि ये कहीं कुछ नहीं हो जाएगा। उसका बाद फिर उसको गाड़ी वाला को बोले कि इसको ले जाओ कम से कम हॉस्पिटल। वही बोला कि देखते हैं कि ले चलो इसको हॉस्पिटल। ले गया। उसका बाद हम डॉक्टर था हमारा गांव का बगल का, उसी जगह, तो हमारा गांव में घर में फ़ोन किया तो घर से 10-15 मिनट में सब आदमी आया। उसका बाद प्रिंस कुमार कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे, मनियारपुर घर जा रहे थे, भोज खाने आए थे। गए थे भोज खाने के लिए ससुराल, उधर से लौट रहे थे। क्या उम्र था? किसका? 11 साल। लड़का का 11 साल। आप कौन हुए? हम उसका पापा बोलते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है जयराम यादव। कौन थाना क्षेत्र का मामला है ये? बौसी। भागलपुर जिले के गोराडी गांव में स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक मकान है जो एक समय पर डकैतों से पूरे गांव की रक्षा करता था। यह घर उस समय के जमींदार सुखदेव यादव द्वारा लगभग 60-70 साल पहले बनवाया गया था, जब डकैतों का खौफ पूरे इलाके में फैला हुआ था। डकैत घोड़े पर सवार होकर जब गांव की ओर आते थे तो यह घर उनकी पहली और सबसे बड़ी रुकावट बनता था। घर की विशेष बनावट इसे किसी किले से कम नहीं बनाती थी। निचले फ्लोर की दीवारें बिना वेंटिलेटर और खिड़की के ही थी। मुख्य द्वार सिर्फ 4 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा था, जो लोहे का बना हुआ था और 3 क्विंटल से ज्यादा वजनी था। यह दरवाजा इतना मजबूत था कि डकैत चाहकर भी उसे तोड़ नहीं सकते थे। ऊपरी मंजिल पर खिड़कियों की जगह सुराखनुमा छेद बनाए गए थे, जिनसे घर के लोग लाइसेंसी बंदूकों से डकैतों पर हमला करते थे। यह रणनीति इतनी प्रभावी थी कि डकैतों को गांव में दाखिल होने से पहले ही पीछे हटना पड़ता था।
आज यह ऐतिहासिक घर खंडर में तब्दील होता जा रहा है, जबकि कभी यह पूरे गांव की सुरक्षा का गढ़ हुआ करता था। घर के वर्तमान मालिक कुबेर यादव का कहना है कि यह सिर्फ एक मकान नहीं था, बल्कि गांव की सुरक्षा का किला था। अफसोस है कि अब लोग इसके महत्व को भूलते जा रहे हैं। ये डकैत क्या चीज चाहता था? बाहर से किसी को नहीं गई। उसमें डकैत घोड़ा से पैदलों रात बिरात आ जाता था। 83 में यहाँ डकैती हुआ तो उधर से बम थे। तो हम लोग इधर भरत टोला में बगल में भरत सर है ना, 83 में डकैती हुआ। तो अक्सर यहाँ डकैत आते रहता है। हाँ मतलब उस समय का बातें मत, चारों तरफ से पूरा इलाका एकदम। डकैतों का आतंक था। हाँ डकैत था, डकैत सबका ही था। डकैती और डकैती का होता था रात या कोई अक्सर राते में। डकैत हाँ हाँ, शाम में तो जैसे बदलू चौक वगैरह में हुआ था तो शाम में हुआ था, मतलब अजान के टाइम में। शाम में 5 बजे अजान नहीं पड़ता है। तो ये मकान क्या सोच के बनाया गया था? रहने के लिए सोच के बनाया गया था कि रहे लोग, परिवार सुरक्षित रहे, हिफाजत में रहे।